हेलो स्टूडेंट्स, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अकाउंट सीरीज़ का आज ये मेरा 6th वीडियो है। और इस वीडियो में आज हम जो चैप्टर कवर करने वाले हैं वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से 8 नंबर का वेटेज है। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। देखिए ध्यान से एक रजिस्टर में नोट करते जाएंगे सब बच्चे। कंपेरेटिव स्टेटमेंट आर ऑल्सो नोन एज, याद रखें कंपेरेटिव स्टेटमेंट हॉरिजॉन्टल एनालिसिस बोला जाता है और वर्टिकल एनालिसिस इज नोन एज स्टैटिक। कॉमन साइज स्टेटमेंट और ऑल्सो नोन एज वर्टिकल, याद रखेंगे। अगर कंपेरेटिव को हम हॉरिजॉन्टल बोल रहे हैं तो कॉमन साइज को हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल। फॉलोइंग इज नॉट अ टूल ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालाइज नहीं होता है। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस को क्या बोलते हैं अपन, डायनामिक एनालिसिस। जैसे वर्टिकल को स्टैटिक बोलते हैं वैसे हॉरिजॉन्टल को डायनामिक। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी इज कंपलसरी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना एक कंपनी के लिए कंपलसरी है। डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट बैलेंस का मतलब होता है लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या स्टेटमेंट में लॉस हो गया तो लॉस को कहाँ दिखाते हैं, लॉस को हम दिखाते हैं बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस साइड में एज अ नेगेटिव आइटम। तो ध्यान रखेंगे ये आंसर नहीं होगा, रिजर्व एंड सरप्लस में एज अ नेगेटिव आइटम। अंडर विच हेडिंग ऑफ बैलेंस शीट जनरल रिजर्व इज शोन, रिजर्व एंड सरप्लस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस इज ऑल्सो नोन एज इनकम स्टेटमेंट, ये इसका दूसरा नाम है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज यूज्ड बाय मैनेजर, यस। शेयर होल्डर, यस। क्रेडिटर, यस। तो आंसर होगा ऑल ऑफ दी एबव। इसके बाद है वही जो ऊपर हमने क्वेश्चन पढ़ा था उसी को घुमा फिरा करके। कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या होता है, वर्टिकल एनालिसिस होता है। तो कंपेरेटिव क्या होता है, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होता है। अनक्लेम्ड डिविडेंड इज शोन ऑन द साइड, ये पिछले साल आया था, लाइबिलिटीज साइड। इसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिप्रेजेंट द फाइनेंशियल पोजीशन थ्रू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस। इसका कंप्लीट आंसर वैसे फाइनेंशियल पोजीशन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होगा। ट्रेंड एनालिसिस आर ऑल्सो नोन एज इंट्रा फर्म एनालिसिस। वर्टिकल एनालिसिस इज ऑल्सो नोन एज स्टैटिक, जो ऊपर आया तो ऑब्जेक्टिव बिल्कुल वही है। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इज ऑल्सो नोन एज डायनामिक एनालिसिस। ट्रू फॉल्स, फाइनेंशियल एनालिसिस इज यूज्ड ओनली बाय द क्रेडिटर, नहीं सब लोग कर सकते हैं, सब लोग यूज़ करते हैं, फॉल्स। कंपेरेटिव स्टेटमेंट आर फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल, यस अभी अभी मैंने आपको बताया कंपेरेटिव स्टेटमेंट हॉरिजॉन्टल। तो इसमें बोल रहा है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस क्या होता है, डायनेमिक होते हैं। तो कनेक्टेड क्वेश्चन है, कंपेरेटिव स्टेटमेंट अगर हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है और हॉरिजॉन्टल एनालिसिस डायनेमिक एनालिसिस होता है, ट्रू। वर्टिकल एनालिसिस क्या होते हैं, स्टैटिक। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर दी एंड प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस, ट्रू। ये सारे ट्रू है बस पहले वाले को छोड़ के। आंसर इन वन वर्ड, एनालिसिस ऑफ टू और मोर फर्म्स और कंपनी क्या होता है, इंटर, याद रखेंगे इंटर फर्म एनालिसिस। लेकिन अगर एक ही फर्म अपने 3 साल के स्टेटमेंट को एनालाइज करे तो उसको इंट्रा बोला जाता है, इंट्रा फर्म। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। द डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, इंटरिम डिविडेंड। कॉमन बेस ऑफ द इनकम स्टेटमेंट इज 100। इन विच फॉर्म अ कंपनी कैन प्रिपेयर बैलेंस शीट, वर्टिकल फॉर्म। ये थ्योरी क्वेश्चन है। राइट द मीनिंग ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ये 2 नंबर का आ सकता है। राइट द यूटिलिटीज़ और इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये 2 नंबर का भी आ सकता है, 3 नंबर का भी। स्टेट द नेम्स ऑफ डिफरेंट टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। मेथड होते हैं कम से कम 6-7, कोई भी आपको डिपेंड करता है कितने मार्क्स का आता है। राइट लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, याद रखिएगा ये बड़ा कन्फ्यूजन क्वेश्चन रहता है, कन्फ्यूजिंग है बहुत। देखिए यहाँ पर बोल रहा है लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस और यहाँ पर क्या है, लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये अलग चैप्टर है, ये अलग चैप्टर है। स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। व्हाट इज मेंट बाय कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, व्हाट इज मेंट बाय कॉमन साइज स्टेटमेंट, ये 2-2 नंबर के आ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, जो इस साल आने के पूरे चांस है, 4 नंबर का भी आ सकता है, 3 नंबर का भी आ सकता है। ये देखिए मेन हेड बताना है और सब हेड बताना है। सिक्योरिटी प्रीमियम किस में आता है, शेयर होल्डर्स फंड में। सब हेड रिजर्व एंड सरप्लस। बिल्स पेबल किस में आता है, करेंट लायबिलिटी में। ट्रेड पेबल। स्टॉक किस में आता है, करेंट एसेट्स में, इन्वेंट्री में। वर्क इन प्रोग्रेस का मेजर हेड है करेंट एसेट्स।
और इन्वेंट्री। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट किस में आता है? शेयर होल्डर्स फंड में। शेयर कैपिटल के अंदर सब्सक्राइब कैपिटल होता है, उसमें ऐड होता है। प्रपोज डिविडेंड किस में आता है? करेंट लाइबिलिटी में और शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस किस में आता है? करेंट लाइबिलिटी में और अदर करेंट लाइबिलिटी में। तो ये एक आप रजिस्टर में कॉपी में अच्छे से नोट कर लेना, ताकि एग्ज़ाम से पहले आप अच्छे से रिवाइज कर सो। अब मैं कुछ कल या परसों तक आपको मैं सारे न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट करवा दूंगा, वीडियो एक बनाऊंगा, उसको आप भी अच्छे से कॉपी में नोट कर लेना।